हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज हमारी जो वीडियो है वो एक ख़ास मैं चीज़ आपके सामने लेकर आई हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसकी आपकी सीबीएसई की यानी आपकी क्लास 10th की जो डेट शीट है मेजर सब्जेक्ट्स की वो आउट हो चुकी है। और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा पेपर जो है वो कब है और पेपर की कुछ गाइडलाइंस भी इसके अंदर दी हुई है, तो आज हम वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टर्म 1 है आपका, ये 2022 का है एंड क्लास 10th की डेट शीट है। और जो मेजर सब्जेक्ट्स है मेजर सब्जेक्ट्स यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल ना, इस ये जो सब्जेक्ट्स है इसकी जो डेट शीट है वो कब है। जैसे हम लोगों को अभी न्यूज़ में भी सुनने के लिए आ रहा था कि 15 नवंबर से 10th क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि 21 अक्टूबर से यानी 21 अक्टूबर यानी टुमारो से आपके जो है एग्ज़ाम वो शुरू होने वाले हैं। प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और वो भी ओएमआर शीट पे आएंगे, जिससे कि आपको ओएमआर शीट को फिल करना होगा और एमसीक्यूज़ लेवल पे आएंगे वो क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, ये है जो आपकी टर्म 1 की यानी मिड टर्म की आपकी डेट शीट है। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डे, डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। यहाँ आपका सब्जेक्ट कोड है और ये है सब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा एग्ज़ाम है वो है ट्यूसडे को, ये एग्ज़ाम है 30 नवंबर 2021। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11:30 से 1 बजे के बीच का टाइम है आपका। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है बच्चों वो है 087। और एग्ज़ाम सबसे पहले क्या है आपका सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है, जो कि टाइमिंग है 11:30 से 1 बजे की टाइमिंग है बच्चों। पहले जैसे आपने देखा था कि पहले से आपको पता होगा जब आप 9th में थे या और भी छोटी क्लासेस में थे तो 10:30 बजे पेपर शुरू होता था, ठीक है। लेकिन अभी ठंड को ध्यान में रखते हुए कि ठंड बढ़ने वाली है, फिर बच्चे बीमार ना हो जाएं कुछ, तो इस वजह से ना जो एग्ज़ाम है वो सीबीएसई वालों ने 11:30 बजे शुरू किया, जो कि बहुत बेस्ट बात है। क्योंकि लिखने में फिर हाथ वगैरह भी उतने ज़्यादा बहुत शिवरिंग नहीं होती है, नहीं तो बहुत ठंड लगती है तो नहीं बच्चे कर पाते हैं कोई चीज़, है ना। वैसे तो है तो एमसीक्यू आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न वर्क उतना नहीं है, लेकिन सॉल्व करके तो देखना ही पड़ेगा सम्स एंड ऑल को कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए। तो अच्छा, तो पहला जो पेपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और ट्यूसडे को यानी 30 नवंबर को 11:30 से 1 बजे का एग्ज़ाम है। उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम है बच्चों वो है थर्सडे 2 दिसंबर यानी 1 दिसंबर की जो है वो आपकी छुट्टी रहेगी। और वेंसडे यानी वेंसडे की आपकी छुट्टी रहेगी। ये भी 11:30 से 1 बजे का एग्ज़ाम है। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 086। और जो आपका पेपर है वो नेक्स्ट पेपर है आपका साइंस यानी विज्ञान का पेपर है। उसके बाद बच्चों फ्राइडे 3 दिसंबर 2021, जो कि जिस अगेन टाइम जो है टाइम विल बी सेम फॉर ऑल पेपर्स, टाइम चेंज नहीं होगा, 11:30 से 1 बजे का ही टाइम रहेगा, सुबह 11:30 से 1 बजे का। और ये फ्राइडे आपका एग्ज़ाम है यानी नेक्स्ट डे ही है, और जिसका सब्जेक्ट कोड है बच्चों 064। और जो एग्ज़ाम है वो है होम साइंस का यानी गृह विज्ञान का आपका पेपर है, ठीक है। उसके बाद 3 पेपर हमने डिस्कस कर लिए। अब जो हमारी नेक्स्ट जो डेट शीट में जो पेपर है वो सैटरडे यानी फिर अगेन छुट्टी नहीं है, 4 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है और 11:30 से अगेन 1 बजे के बीच में, जो कि पेपर कौन सा है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिक्स बेसिक्स। तो वो आपको पता है बच्चों, जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड का पेपर लिया हुआ है वो स्टैंडर्ड पेपर उनको मिलेगा, और जिन्होंने बेसिक ऑप्ट किया है वो उनको बेसिक पेपर मिलेगा अटैम्प्ट करने के लिए। तो जो स्टैंडर्ड पेपर है उसका जो कोड है वो 041 है, और जो मैथमेटिक्स जो बेसिक का पेपर है उसका जो कोड है वो 241 है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम देख सकते हो बच्चों आप, वेडनेसडे को 8 दिसंबर यानी 8 दिसंबर यानी सैटरडे के बाद संडे की छुट्टी है आपकी, मंडे की, ट्यूसडे की छुट्टी है। और वेंसडे को आपका एग्ज़ाम है 11:30 से 1 बजे का, जिसका कोड है 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कंप्यूटर्स का आपका पेपर है। उसके बाद थर्सडे को आप यहाँ देख सकते हैं, थर्सडे को 9 दिसंबर 2021, 11:30 से अगेन 1 बजे का टाइम है। और जो एग्ज़ाम है आपका वो हिंदी कोर्स ए, जिसका कोड है 002।
और हिंदी कोर्स बी जिसका कोड है 085। तो यानी हिंदी का पेपर है आपका मिड टर्म पेपर। तो जिनके स्कूल में हिंदी कोर्स ए है बच्चों, वो 002 अपना सब्जेक्ट कोड डालेंगे, और जिनका कोर्स बी है हिंदी कोर्स बी, वो 085 डालेंगे। एंड जो हमारा लास्ट पेपर है बच्चों, वो लास्ट पेपर हमारा सैटरडे को 11 दिसंबर, यानी 10 तारीख की छुट्टी है, इसके अंदर फ्राइडे की छुट्टी है 2021 को 11:30 से 1 बजे के बीच। अगेन टाइम विल बी सेम, कोड नंबर 184 है, और जो आपका एग्ज़ाम का जो नेम है, जो सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इंग्लिश का आपका, अंग्रेज़ी का आपका पेपर है, जो कि लास्ट पेपर है आपका सैटरडे को 11 दिसंबर को। उसके बाद बच्चों हमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली बात है। ये तो हमारी डेट शीट की बात हो गई। एक बार हम और इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो सबसे पहला पेपर है हमारा, वो जो हमारा पेपर है वो है सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। सेकंड पेपर हमारा साइंस का है, नेक्स्ट होम साइंस का है, उसके बाद मैथमेटिक्स का है, बेसिक एंड स्टैंडर्ड का, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। आफ्टर दैट हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, एंड द लास्ट एग्ज़ाम विल बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है, डेट शीट के अंदर ही आपको ये मिलेगा। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, डेट शीट ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल सेपरेटली। कि ये तो आप देखेंगे बच्चों, ये मेन सब्जेक्ट, इसमें माइनर सब्जेक्ट्स नहीं है। यानी जिन बच्चों ने संस्कृत लिया हुआ है, उनके पास संस्कृत इसके अंदर उसकी डेट शीट नहीं दी हुई है, तो वो स्कूल प्रोवाइड करेगा, वो CBSE प्रोवाइड नहीं कर रहा है। द एग्जामिनेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 17 नवंबर। यानी जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स है या जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, वो जो हैं 17 नवंबर से वो शुरू हो सकते हैं। उसके बाद है इसका सेकंड पॉइंट 2 है, along with above examination of class 10th, examination of minor subjects of class 12th will also be conducted। कि class 10th के जब minor subjects हो रहे होंगे, तो class 12th के भी उसी वक्त पे minor subjects होंगे, एग्ज़ाम होंगे मीन्स। थर्ड पॉइंट है, ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स विल बी 90 मिनट्स। यानी ये सारे जो पेपर अभी जिनकी मैंने डेट शीट बताई है, इन सभी पेपर का जो टाइम है वो 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का समय होगा आपके पास करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है, रीडिंग टाइम विल बी 20 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स। हमेशा 15 मिनट का टाइम मिलता था पेपर को रीड करने का, उसके बाद पेपर स्टार्ट करना होता था, लेकिन इस बार आपको 20 मिनट का यानी 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पेपर रीडिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कीपिंग इन व्यू विंटर सीजन, एग्जाम विल स्टार्ट एट 11:30 AM इंस्टेड ऑफ 10:30 AM। कि ठंड को ध्यान में रखते हुए 10:30 बजे का टाइम को कट करके 11:30 बजे से पेपर शुरू किया गया है। 11:30 से 1 बजे तक का टाइम है, ताकि ठंड का जो सीज़न है उसको इन्होंने बेसिकली ध्यान रखा है कि बच्चों के लिए, क्योंकि ठंड में बहुत परेशानियाँ होती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, फर्दर अदर डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड एंड बाय द स्कूल्स। कि जब आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो स्कूल से जो एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपको एग्ज़ाम देनी है तो। CBSE विल ऑल्सो अपडेट स्कूल्स, कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स ऑन एग्जामिनेशन थ्रू वेरियस अदर मोड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। और CBSE जो है वो स्कूल को भी अपडेट करता रहेगा अगर कोई अपडेशन नेक्स्ट आएगी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और पेरेंट्स को भी एंड बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी बेसिकली, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो कि अपडेटेड आएगी इन्फॉर्मेशन अगर सब एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो वो भी आपको मिल जाएगी टाइमली। उसके बाद 7th पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया में नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कई बार आप लोगों ने देखा है कि जैसे फेसबुक में या इंस्टा पे या कहीं और भी CBSE से रिलेटेड कुछ सर्कुलर्स अपने आप ही सर्कुलेट हो जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो जाते हैं, या कहीं ऐसे गूगल पे आपको नज़र आ गया, तो उसको आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। कि कोई भी बात, मान लो कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, रद्द हो गए हैं, या अगले महीने हो रहे हैं, या इस महीने हो रहे हैं, इस तरह के कोई भी फॉल्स जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। फोर्थ है, फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ऑलवेज वेरीफाई इट ऑन द CBSE वेबसाइट www.cbse.nic.in। कि जो भी आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन की, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आई है थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू फेसबुक या थ्रू इंस्टा या किसी और एनी अदर प्लेटफॉर्म से, तो वो कितनी ठीक है, कितनी करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए आप ये जो आपको वेबसाइट दी हुई है
www.cbse.nic.in, इसमें आपको जा कर के उसको वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी दैट इज़ फॉर ट्रू एंड फॉर करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो बच्चों ये था आपके CBSE के डेट शीट से रिगार्डिंग एक वीडियो, जो कि आपको ये हेल्प करेगा कि कौन सा पेपर कब है, और आपको जो नीचे जो नोट्स दिए हुए, गाइडलाइंस दिए हैं, वो भी मैंने आपको समझा दी हैं। और अब हम एक नई वीडियो आप ज़रूर मेरी देखिएगा। उस वीडियो में मैं OMR शीट को किस तरीके से फिल करते हैं, और OMR शीट इस बार आएगी आपकी, और उसमें आपको करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और किस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसकी भी एक वीडियो मैं ज़रूर नेक्स्ट बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ कीप इन टच विथ मी, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।